आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो सोशल मीडिया की एक छोटी सी तज़हीक आमेज पोस्ट से शुरू हुई और देखते ही देखते पूरी दुनिया में हमदर्दी की एक ऐसी लहर बन गई जिसने सबको हैरान कर दिया। ये कहानी हमें इंसानियत के दो बिल्कुल मुख्तलिफ चेहरे दिखाती है। तो सब कुछ शुरू होता है इस एक पोस्ट से। ये बहुत ही दिल दुखाने वाली बात थी। ज़रा इन अल्फाज पर गौर करें। अरबी में लिखा है हाजा हद्दुहु यंजुरु इलल कुमामा, मतलब ये कि ऐसे लोगों की औकात सिर्फ कचरा देखने की है, सोने के हार देखने की नहीं। और ये सब किसके लिए कहा जा रहा था? एक ऐसे शख्स के लिए जो बस खामोशी से एक दुकान की खिड़की में झांक रहा था। तो सवाल ये है कि कैसे एक इतनी बेरहमाना तस्वीर, एक इतनी जालिमाना बात पूरी दुनिया में मेहरबानी की एक तहरीक शुरू कर सकती है। ये एक ऐसी कहानी है जहां तज़हीक का मकसद तो किसी को नीचा दिखाना था, लेकिन हुआ कुछ बिल्कुल उलट। आइए देखते हैं कि नफरत के इस नन्हे से बीज से मोहब्बत का इतना बड़ा दरख्त कैसे उगाया। तो कहानी का आगाज होता है एक हसरत भरी निगाह से। चले मिलते हैं उस शख्स से जो इस पूरी कहानी के मरकज में है। इनका नाम है नजरुल अब्दुल करीम, बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले एक सीधे सादे मेहनती इंसान। ये अपना घर बार छोड़कर हज़ारों मील दूर रियाज सऊदी अरब में एक खाकरूब यानी स्ट्रीट स्वीपर के तौर पर काम कर रहे थे। मकसद सिर्फ एक था, अपने घर वालों का पेट पालना। तो एक दिन यूं हुआ कि काम करते करते वो एक ज्वेलरी की दुकान के बाहर एक लम्हे के लिए रुक गए। शीशे के उस पार एक खूबसूरत सोने का सेट चमक रहा था। वो बस उसे देख रहे थे, शायद अपने किसी प्यारे के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन एक राहगीर की नज़र उन पर पड़ी और उसने उस मासूम लम्हे को हकारत की नज़र से देखा। और बस यहां से शुरू हुआ तज़हीक का तूफान। उस शख्स ने नजरुल की तस्वीर ली और इसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। साथ में एक ऐसा कैप्शन लिखा जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाना था। जैसे वो ये कह रहा हो कि तुम जैसे मजदूर की हिम्मत कैसे हुई इतनी कीमती चीज का ख्वाब देखने की भी। लेकिन फिर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। इंटरनेट, जो अक्सर नफरत का मैदान बन जाता है, इस बार इंसानियत की आवाज बनकर गूंजा। ये जो टाइमलाइन है ना, ये बहुत दिलचस्प है। देखें, पहले घंटे में मजाक उड़ाने वाली तस्वीर फैलना शुरू हुई, लेकिन सिर्फ 3 घंटे के अंदर अंदर लोगों का गुस्सा उस पोस्ट करने वाले के खिलाफ हो गया। और छठे घंटे तक तो इंसानियत नामी एक प्लेटफॉर्म ने नजरुल को ढूंढने की मुहिम शुरू कर दी। मतलब चंद घंटों में नफरत हमदर्दी में बदल गई। और देखते ही देखते हजारों लोग इस तलाश का हिस्सा बन गए। ये लोग तरस खाकर नहीं, बल्कि एक गलती को सुधारने के लिए आगे आए। वो ये पैगाम देना चाहते थे कि किसी इंसान की इज्जत उसके काम से नहीं, उसके किरदार से होती है। और फिर नजरुल मिल गए, जिसके बाद उन पर रहमतों की जैसे बारिश हो गई। जब लोगों को नसरुल का पता चला तो बस फिर क्या था, दुनिया भर से अजनबी लोगों ने तोहफों और मदद का एक सैलाब भेज दिया। सोने के जेवरात, ढेर सारी नगद रकम, नए नए स्मार्टफोन्स, चावल और शहद के तोहफे, और तो और अपने मुल्क आने जाने के लिए हवाई जहाज के टिकट भी। ये सब कुछ उनके लिए। और इन सब तोहफों में सबसे खास तोहफा क्या था? जी हां, वही सोने का सेट जिसको वो बस हसरत से देख रहे थे। इसकी कीमत 2500 सऊदी रियाल से भी ज्यादा थी। एक ख्वाब जो अब हकीकत बन चुका था। अब जरा इस सखावत का अंदाजा लगाइए। उस सोने के सेट की कीमत थी 2500 रियाल से ज्यादा, जबकि नजरुल की पूरे महीने की तनख्वाह सिर्फ 700 रियाल थी। यानी एक तोहफा उनकी 3 महीने की तनख्वाह से भी ज्यादा का था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असल सबक इन महंगे तोहफों में नहीं छुपा था। पता है बाद में क्या इंकशाफ हुआ? एक ऐसी बात जिसने सबके दिल छू लिए। ये सामने आया कि नजरुल अपनी इतनी कम तनख्वाह में से भी पैसे बचाकर सड़कों पर आवारा बिल्लियों को रोज खाना खिलाते थे। ये एक ऐसी नेकी थी जो वो किसी कैमरे के लिए नहीं, बल्कि खामोशी से कर रहे थे। और यही तो उनके किरदार की असल खूबसूरती थी। तो फिर सवाल ये है कि जो इंसान जानवरों का इतना ख्याल रखता है, वो इतनी हसरत से सोने को क्यों देख रहा था? क्या वो अपने लिए कुछ चाहता था? नहीं, इसके पीछे की वजह कुछ और ही थी, एक बाप की मोहब्बत। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बड़ी सादगी से जवाब दिया, मैं तो बस अपने बेटे की शादी में उसकी मदद करना चाहता था। सोचें जरा, वो हसरत भरी निगाह लालच की नहीं, बल्कि एक बाप की बेलोस मोहब्बत की थी। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाती है कि असल दौलत क्या है। कुरान की आयत कितनी सच है, मा इंदकुम यनफिद वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबका। जो कुछ हमारे पास है वो तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो अल्लाह के पास है वही हमेशा रहने वाला है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है।
आखिर हम किसी इंसान की कदर कीमत का अंदाज़ा किस चीज़ से लगाते हैं? उसके कपड़ों से, उसके काम से, या उसके बैंक में पड़े पैसों से, या फिर इसकी नीयत की सच्चाई और उसके किरदार की पाकीज़गी से?